ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिला गुरुदेव गुरु परंपरा शिला रूप गोस्वामी अनंत कोटि वैष्णवों से प्रार्थना करेंगे कि वह हमको बुद्धि दें, जिससे हम ये लीला कथा समझ सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी प्रेम से दोनों हाथ उठाकर बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघितं ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानन्दमाधुरं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम एकत्रित हुए हैं बलराम जी के विषय में चर्चा करने के लिए। तो बलराम जी कौन है, क्या तत्व है, क्या उनका रूप है, क्या उनके अवतरण का उद्देश्य है, ये सब हम चर्चा करेंगे आज के हमारे 3 दिन के इस हमारे सत्र में। तो मैं एक स्लाइड शो के माध्यम से थोड़ा सा इस कोर्स को करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर देख पाए तो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आशा है आप सब इस समय मेरे साथ में होंगे और अपनी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, जिस स्क्रीन पर लिखा है बलराम पूर्णिमा, भगवान बलराम जी का आविर्भाव दिवस। तो ये आविर्भाव दिवस या जन्म दिवस या अवतरण दिवस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? हम ध्यान से देखें तो यह एक उत्सव है, सेलिब्रेशन है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे परिवार में किसी का जन्म दिवस होता है, कुछ मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, सबको इनविटेशन भेजते हैं और तरह तरह के
विचार मन में लाते हैं कि क्या हमको तैयारी करनी है। तो भक्तों के लिए ये उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। हम ध्यान से यदि देखें कि उत्सव शब्द का अर्थ क्या है, उत्सव, ये दो शब्दों का मिला हुआ एक शब्द है। सव मतलब शव, मतलब मृत, मृत शरीर मतलब शव, और उत्सव, उत्सव मतलब उद्धृत जीवित शरीर, उसको उत्सव बोलते हैं। यदि हम उत्सव नहीं मना रहे हैं तो क्या मना रहे हैं? सब मना रहे हैं, मृत है, मृत शरीर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में ये क्या है? फेस्टिवल्स टाइम है। तो हम बद्ध जीव कभी कभी उत्सव मनाते हैं, परंतु भगवान के धाम में, भगवान के धाम का एक नाम है, उसको बोलते हैं अखंड उत्सव। भगवान के धाम का नाम अखंड उत्सव, मतलब कि वहाँ निरंतर उत्सव चलते रहते हैं, प्रतिदिन प्रतिक्षण एक उत्सव होता है। अब हम ये समझेंगे कि ये उत्सवों का लाभ क्या है, भगवान के आविर्भाव, बर्थडे, जन्मदिन मनाने का क्या उद्देश्य है। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, एक बड़ी साधारण सी समझने की एक साधारण बात है। यदि हम भगवान का श्रृंगार करते हैं तो हमें अपने आप को सजाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। जब भक्त भगवान का श्रृंगार करता है तो भौतिक दृष्टि से उसको अपने शरीर को श्रृंगार करने की इच्छा धीरे 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 कम हो जाती है। और जब भगवान को भोग लगाते हैं तो जो स्वादिष्ट व्यंजन खाने की जो हमारी इच्छा, हमारी जीवा जो स्वादिष्ट व्यंजन मांगती है, वह इच्छा हमारी समाप्त हो जाती है। भगवान का कीर्तन कथा करते हैं, गुणगान करते हैं, तो हमारा अपना गुणगान सुनने की इच्छा कम हो जाती है। देखिए, वास्तुतः है, हम लोग जो इस जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हर आदमी केवल अपना गुणगान सुनना चाहता है, अपनी तारीफ सुनना चाहता है। लेकिन वास्तविक रूप में जब वो भगवान की महानता के बारे में, भगवान का गुणगान सुनेगा, भगवान का अवतरण, भगवान का जन्म, भगवान की लीला, भगवान के गुण, इन सब के विषय में जब सुनेगा तो उसके अपने मन में अपना गुणगान सुनने की इच्छा कम हो जाएगी। वही यही सोचेगा कि मैं भगवान का गुणगान सुनूं। और जितने भी हर्ष उल्लास से, जितनी उत्तेजना से, जितने उत्साह से कोई भगवान का जन्म दिवस मनाने का प्रयास करेगा तो उसको अपने जन्म दिवस मनाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो इससे ये जो सब चीजें हम बात कर रहे हैं, भगवान के श्रृंगार की, भगवान के भोग की, अपने भोग की इच्छा कम हो जाना, अपने आप को सजाने की इच्छा कम हो जाना, अपना गुणगान सुनने की इच्छा कम हो जाना, अपने जन्म दिवस के प्रति उतनी रुचि ना रहना, उससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला। तो वास्तव में हम ध्यान से देखें, इसको समझने का प्रयास करें, तो ये जो इच्छा है, ये जो इच्छा है, ये हमारे अंदर क्या अहंकार उत्पन्न कर रही है, हमें पथ भ्रष्ट कर रही है, हमें समझने नहीं दे रही है कि वास्तव में भगवान से हमारा क्या संबंध है। अब कई लोग जो नास्तिक लोग होते हैं या जो भगवान को कम मानते हैं, जो भगवान के विचार में, भगवान के विषय में जो उनका विचार कम होता है, वो सोचते हैं कि कौन भगवान है, किस भगवान ने अवतार लिया है, क्यों अवतार लिया है, किस कारण से अवतार लिया है। तो यदि इस विषय पर हम ध्यान से समझे तो बड़ा साधारण सा इसका उत्तर है, बड़ा छोटा सा इसका उत्तर है, कि भगवान के अवतरण का उद्देश्य क्या है। भगवान के अवतरण का उद्देश्य है बद्ध जीवों का उद्धार। हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, हम जैसे जो भौतिक प्रकृति से जुड़े हुए जीव हैं, उनके उद्धार के लिए भगवान अवतरण लेते हैं। कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान की कथा कीर्तन, लीला सुनने से, जैसे आज हम बलराम जी की बात कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम भगवान कृष्ण के जन्म की बात करेंगे, जन्माष्टमी की बात करेंगे। तो यदि भगवान अवतरित नहीं होते तो बलराम लीला, कृष्ण लीला, नरसिंह लीला, वामन लीला, ये सब लीला जब नहीं होती, या ये सब चरित्र का वर्णन हम नहीं करते, तो हमारा उद्धार कैसे होता।
वास्तव में जब इसके विषय में हम चर्चा करते हैं जीवा से और कर्ण से इसका श्रवण करते हैं, इसको सुनते हैं, तो ये वास्तव में सबसे बड़े शुद्धिकरण का कारण बनता है। नहीं तो हम ये बात कर रहे हैं कि बद्ध जीव है, हम वास्तव में हम क्या जान पाएंगे। आप देखिए, हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं डॉक्टर साहब जरा देखिए मुझे क्या हुआ है। अब हम उस डॉक्टर के हाथ में अपनी नब्ज देख के उसको बोलते हैं जरा देखो हमें क्या हुआ है। तो जब हम अपने आप को ही पूरा पूरा नहीं जान पाते तो हम भगवान को पूरा पूरा कैसे जानेंगे। शिला प्रभुपाद अपने भक्तों से कहते हैं कि आप एक 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 चीज आप ध्यान से जान लो कि आप कभी भी कृष्ण को पूरा पूरा नहीं जान पाओगे। और फिर प्रभुपाद कहते हैं आप अपनी बात तो छोड़ो, ये जो देवी देवता हैं ये भी कृष्ण को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि देवी देवता को छोड़िए, स्वयं कृष्ण भी अपने विषय में पूरा पूरा नहीं जानते। तो प्रभुपाद के भक्त पूछते हैं प्रभुपाद से कि कृष्ण कैसे नहीं जानते। तो प्रभुपाद एक लीला के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे हमने इस लीला के बारे में सुना है कि कृष्ण अपने महल में एक पिलर के शीशों में अपने आप को देखते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को देखा नहीं है, अपने विषय में कभी उनको पता नहीं है, देखा नहीं है। वो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं, बड़े हैरान हो रहे हैं। और वहां पर उस समय यशोदा मैया पहुंचती हैं और यशोदा मैया पूछती है कृष्ण तुम क्या देख रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं मैया ये इतना सुंदर बालक है, मैं इस सुंदर बालक को देख रहा हूँ, इतना सुंदर बालक। इसके देखिए, इसका मुकुट देखिए, इसके मुकुट में लगा हुआ मोर पंख देखिए मैया, इसका पीतांबर वस्त्र देखिए, और इसका मुख कमल देखिए, इसके सुंदर होठ देखिए, ये कितना सुंदर है। मैया बोलती है एक आना कृष्ण तुम जानते नहीं हो ये बालक कौन है। तो कृष्ण स्वयं बोलते हैं भैया नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैंने इस बालक को कभी पहले नहीं देखा है। तो मैया बोलती है हे कृष्ण ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, ये आईना है, इसमें तुम ही दिख रहे हो। तो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बहुत हैरान हो जाते हैं, एस्टोनिश्ड। कृष्ण हैरान होते हैं और कहते हैं अच्छा मैं इतना सुंदर हूँ। और 10वें स्कंद में श्रीला सुखदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन कहते हैं कि गोपियां कृष्ण को कभी आईना नहीं देखने देती थी। वो कहती थी यदि तुम आईना देखोगे कृष्ण तो तुम्हें दिखेगा तुम कितने सुंदर हो, और जब तुम अपनी सुंदरता देखोगे तो फिर तुम्हें हम सुंदर नहीं लगेंगे और तुम हमसे दूर चले जाओगे। ऐसा वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की जो ये लीलाएं हैं, जो भगवान की कथाएं हैं, ये जब तक हम कथा भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे ध्यान पूर्वक तब तक भगवान को हम नहीं जान पाएंगे। और इसके विषय में स्वयं भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा तेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। कि जो हे अर्जुन जो मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान जाता है, वो ये जान जाता है कि ये जो भगवान के जन्म है, भगवान के जो कर्म है ये क्या है, दिव्य कर्म है, ये भौतिक संसार में नहीं है। वो ये ना समझे कि कृष्ण बलराम ये क्या है, भौतिक जन्म में जन्म लिए हैं। तो कहते हैं क्या होता है उसका पुनर्जन्म नेति। केवल इतना मानने से, इतना जानने से कि भगवान के जन्म कर्म जो दिव्य है, इतना जानने और मानने से क्या होता है कि वह भगवान के सनातन धाम को प्राप्त होता है, भगवान के धाम को वो प्राप्त होता है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम यह समझ रहे हैं कि केवल भगवान के विषय में इतना जानना कि भगवान के जो कार्य हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, वो हम
भौतिक मनुष्यों की तरह नहीं है। केवल ये जानने से ही सनातन धाम प्राप्त होता है, केवल भगवान का धाम प्राप्त होता है। कितना साधारणता हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो सकते हैं, इस श्लोक में, केवल इसी श्लोक से हम समझ सकते हैं। जन्म कर्म चा में दिव्य, कि हम ये समझ लें कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। तो अब कोई पूछता है कि ये जो भौतिक जगत है, ये जो भूलोक है, ये जो पृथ्वी लोक है, भगवान इसमें कब अवतरित करते हैं? तो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि भगवान, कई भक्त शायद नए जुड़े हैं और उनको उतना फिलॉसफी शायद उनको पढ़ने का अवसर शायद नहीं मिल पा रहा, लेकिन वो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम सिद्धांत की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है फिर लीलाओं पे आएंगे। पहले सिद्धांत समझ लें कि बलराम जी कौन है। तो ये आपको पता है कि 4 तरह के युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और चतुर्युग। तो ये 4 जो युग होते हैं, तो इन 4 युगों को मिला के बनता है एक चतुर्युग। तो भगवान कृष्ण इस धराधाम पर 28वें चतुर्युग में आते हैं, 28वें चतुर्युग में, और 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में आते हैं भगवान कृष्ण। और बलराम जी और अकेले नहीं आते हैं, जब भी आते हैं तो कृष्ण, बलराम जी, नंद, यशोदा, राधा रानी, ललिता, विशाखा, वृंदावन, गोवर्धन, जमुना जी, ये सब भगवान के साथ में आते हैं। तो ये जो चतुर्युग चल रहा है, ये 28वां चतुर्युग है। और जिस चतुर्युग में भगवान कृष्ण आते हैं, उसी चतुर्युग में चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं। जिस द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं, उसी चतुर्युग के कलयुग में कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। आगे चैतन्य चरितामृत का थोड़ा वर्णन हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हमको समझ आएगा कि वास्तव में ये क्या विषय में चर्चा हो रही है। तो इसी 28वें चतुर्युग में बलराम जी और कृष्ण का अवतरण होता है। तो एक बार हम ये देखने का प्रयास करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपना स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे कि वास्तव में कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है। तो एक बार भावानंद प्रभु, श्रील प्रभुपाद के शिष्य, वह कहते हैं कि कृष्ण और बलराम एक ही हैं, परंतु कृष्ण जो है श्याम वर्ण है और बलराम जी जो है गौर वर्ण है। कहते हैं वो कृष्ण जो है वो मेघ बादल जैसे, जो बारिश आने वाले जो बादल होते हैं उनके रंग के हैं, और जो बलराम जी हैं वो एकदम श्वेत बादल जैसे हैं। तो यमुना माता जी, जो प्रभुपाद की एक और शिष्य है, वो कहती है नहीं, कृष्ण जो है, कृष्ण और बलराम एक ही हैं, लेकिन अंतर क्या है कि कृष्ण राधा रानी के साथ रहते हैं और बलराम जी राधा रानी के साथ नहीं रहते। तो इनमें आपस में विचार विमर्श चल रहा था, संवाद चल रहा था। तो एक भक्त ने जाके श्रील प्रभुपाद को बोला, श्रील प्रभुपाद कि आप इसको क्लैरिफाई करो कि वास्तविक डेफिनेशन क्या है। तो प्रभुपाद ने बोला, क्या डेफिनेशन पूछ रहे हो? तो बोले कि भावानंद प्रभु बोलते हैं कि कृष्ण काले हैं और बलराम गोरे हैं, केवल यही कृष्ण और बलराम में अंतर है। तो प्रभुपाद बोलते हैं करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो बोले लेकिन यमुना माता जी कहती हैं कि राधा रानी कृष्ण के साथ रहती हैं और बलराम के साथ राधा रानी नहीं रहती, केवल यही अंतर है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इट्स ऑल्सो करेक्ट, ये भी ठीक है। तो भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद कृपया बताइए कि दोनों में से क्या ठीक है। तो प्रभुपाद ने बोला आपको क्या लगता है कि क्या ठीक है? तो बोले प्रभुपाद हमारी तो समझ नहीं है, कृपया आप बताइए कि इन दोनों में से क्या वाक्य ठीक है। तो प्रभुपाद ने बोला दोनों ठीक है, और प्रभुपाद ने बताया कि भगवान के विषय में जानने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो वास्तविक रूप में हम ये समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। तो अब थोड़ा सा ये बेसिक हमने देखा, अब थोड़ा सा हम स्लाइड शो के माध्यम से
इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये मंत्र हम पढ़ेंगे। ये मंत्र जो है दशावतार स्तोत्र से हमने लिया है और ये श्रीला जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा रचित है। और भगवान के 10 अवतार, उनका जब हम गान करते हैं तो उसमें 8वां अवतार बताया है। तो आप कृपया अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। वहसि वपुषि विसदेवसनं जलदाभम् हलहति भीतिमिलाति यमुनाभम् केशवधृता हलधर रूपा जयो जगदीश हरे, जयो जगदीश हरे, जयो जगदीश हरे। श्रीला जयदेव गोस्वामी कहते हैं, हाँ, हे केशव, हे जगदीश, हे हलधारी बलराम, हाँ, हे हलधारी बलराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि, अपने उज्जवल गौर वर्ण देह पर आप नीले बादल के समान वस्त्र पहनते हो। वह नीलांबर तुम्हारे हल के प्रहार से भयभीत हुई यमुना नदी के सुंदर गहरे रंग जैसा प्रतीत होता है। तो श्रीला जयदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप जो है क्या है, जगदीश है, जगदीश्वर है। जगदीश का अर्थ है जगदीश्वर, जगत के ईश्वर है, केशव है, हलधारी है, आपने हल धारण किया हुआ है। और आपका जो वर्ण है, गौर वर्ण, जो आपका कॉम्प्लेक्शन है, व्हाइट कॉम्प्लेक्शन, उसके ऊपर जो आपने ब्लू क्लॉथ्स, ये नीले वस्त्र पहने हैं, ये बिल्कुल उस यमुना की, यमुना की बहुत सुंदर लीला अभी आगे हम कल या परसों में सुनेंगे कि यमुना जी बलराम जी से भयभीत हो गई थी। तो उस भयभीत परिस्थिति में यमुना जी का रंग ऐसा हो गया था। तो यहाँ पर जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यमुना नदी के सुंदर गहरे रंग जैसा आपके जो है वस्त्रों का रंग लग रहा है। तो अब एक जनरल पर्सपेक्टिव से हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप साधारणतः किसी से पूछेंगे कि आप भगवान को जानते हैं, तो व्यक्ति बोलेगा हाँ, हम भगवान को मानते हैं। ये यूजुअली लैंग्वेज एक जनरल प्रीचिंग के वक्त, एक जनरल लोगों की लैंग्वेज में हम ये सुनते हैं, हम भगवान को मानते हैं। परंतु हम ध्यान से समझें, यदि हम भगवान को जानेंगे नहीं तो हम भगवान को मानेंगे कैसे? आज यदि आप आंकलन करें तो बहुत बड़ी एक संख्या है जो वास्तविक रूप में आध्यात्मिकता को जानना ही नहीं चाहती। उनको इसका कोई सरोकारी नहीं है कि वास्तव में आध्यात्मिकता क्या है। और यदि उसमें से कुछ प्रतिशत लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति कैसे करते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई भगवान को जानेगा नहीं तो उनको कैसे मानेगा, और वो क्या मानेगा यदि वो भगवान के विषय में जानेगा ही नहीं कि भगवान ने क्या कहा है। यदि आपको किसी का आदेश पता ना लगे कि उसने आपके लिए क्या आदेश किया है, आपको क्या ऑर्डर दिया, आपके बॉस ने आपको क्या ड्यूटी दी है, आपको ये पता नहीं लगेगा तो आप उसको फॉलो कैसे करोगे, आप उसको मानोगे कैसे? तो ये हमारी समझने की बात है कि हम क्या जान रहे हैं और क्या मान रहे हैं। आगे ध्यान से देखेंगे कि क्या वर्णन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या वर्णन किया जा रहा है? चैतन्य चरितामृत से ये श्लोक लिया है और इस श्लोक में कृष्णदास कविराज महाराज क्या कहते हैं? माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा खिला कृष्ण वेद पुराण। माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। तो ये जो जीव है, हम है, हमारे बारे में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज महाराज कि माया से जो मुक्त जीव है, उसको कहाँ से कृष्ण ज्ञान मिलेगा?
वो माया के अंदर, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर से देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है इस परिस्थिति में आप इसको कैसे कृष्ण के बारे में ज्ञान दोगे। तो फिर प्रश्न आता है कि ये कैसे जान पाएगा ये व्यक्ति। तो कहते हैं जीवेर कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। हाँ, तो जीवेर कृपा केला, जीवों के ऊपर, बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, वेद पुराणों की रचना की। या तो उन्होंने स्वयं सिद्धांत बताया या फिर उन्होंने शक्ति दी, अपने शक्त्यावेश अवतार के रूप में, भक्तों के रूप में उन्होंने वेद पुराणों की रचना की ताकि आगे आने वाले जो लोग हैं वो समझ सके। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि लोग कहते हैं ये वेदों को कौन जाने। कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि आपके पास क्या लक्षण है, क्या सबूत है। तो मैंने बोला वेदों में लिखा है। तो बोले वेद किसने जाने। तो जब व्यक्ति वेद को नहीं जानेगा, तो भगवान की वाणी को नहीं जानेगा, तो बहुत मुश्किल होगा ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए। तो क्या कहते हैं, माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। अपने आप उसको कृष्ण ज्ञान नहीं मिल सकता, तो फिर कहाँ से मिलेगा वो ज्ञान। उसको भक्तों से, कथाओं के माध्यम से यह ज्ञान मिलेगा। तो क्या कहते हैं आगे, कहते हैं दुर्लभो मानुष्यो देहो देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं दुर्लभो मानुष्यो देहो। बड़ा आसान समझने का तरीका है इसको। आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन प्लीज आप थोड़ा सा बन के रहिए तो समझ आएगा आपको। और समझ आएगा तभी, ये बेसिक समझ आने के बाद ही हम वास्तविक रूप में लीला समझ पाएंगे। कहते हैं दुर्लभो मानुष्यो देहो। ये जो मानुष देह है, मनुष्य के जो देह है, मनुष्य का जो शरीर है, बड़ा दुर्लभ है। देहिना क्षण भंगुर, और क्या है ये क्षण भंगुर, कुछ समय में नष्ट हो जाता है। इतनी मुश्किल से मिलता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको क्या मिलता है, मनुष्य का देह मिलता है, और वह समाप्त हो जाता है। तो क्या कहते हैं, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। कहते किंतु मैं सोचता हूँ जिन्होंने ये मनुष्य प्राप्त कर लिया है, अब मनुष्य शरीर दुर्लभम बताया जा रहा है, परंतु वो जो मनुष्य शरीर जिन्होंने प्राप्त किया है उनमें से विरले ही भक्त हैं जिनको शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होती है। तत्रापि दुर्लभम बनने, उनमें से भी और दुर्लभ है, क्या है, जिनको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। और क्या है ये शुद्ध भक्ति की प्राप्ति से क्या प्राप्त होगा, वैकुंठ के स्वामी, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो वैकुंठ के स्वामी है उनके हमको दर्शन प्राप्त होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम बलराम कथा सुनने के लिए आए, ये क्या कथा की बात की जा रही है। ये बेसिक नॉलेज है कि हमें समझना होगा कि ये जो हमारी ह्यूमन लाइफ है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और उस ह्यूमन लाइफ के अंदर ये जो डिवोटीज एसोसिएशन है, ये जो भक्तों का संघ है, ये जो भक्ति है, ये जो ग्रंथ है, ये जो कथा है, ये जो हमको मिली है, ये और भी दुर्लभ है, बहुत विरली है, बहुत विरली। और इसको प्राप्त करने से क्या होता है, वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ के प्रिय भगवान के हमको दर्शन होते हैं। अब 4 विषयों के बारे में हमको जानना होगा यदि हम भगवान के विषय में जानना चाहते हैं। पूरी साइंटिफिक हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हम समझें। पहला कि भगवान का नाम क्या है, जिस भगवान की हम बात कर रहे हैं उनका नाम क्या है, और उनका कोई नाम है तो उनके नामों की विशेषता क्या है। जब कोई भी नाम होता है उस नाम का एक अर्थ होता है, उस नाम के अर्थ के अंदर एक विशेषता होती है। आजकल के जो मटेरियल नेम्स है उनकी हम बात नहीं कर रहे, परंतु भगवान या भगवान के भक्तों के जो नाम होते हैं, जैसे भक्तों को हमने देखा, हम ये मतलब जानते हैं कि डिवोटीज को इनिशिएशन के बाद नया नाम दिया जाता है। तो वह नाम क्यों दिया जाता है कि वो नाम की एक विशेषता होती है। तो पहला उनका नाम क्या है, उनके नामों की विशेषता क्या है। दूसरा कि ये उनके अंदर कौन से एक असीम, अलौकिक, अलौकिक मतलब जो कि बद्ध व्यक्ति के अंदर नहीं है, एक डिफरेंट, एक स्पेशल, ये कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिनके कारण से हमको भगवान मानते हैं। एक तो हमने किसी ने हमारे ऊपर थोप दिया कि ये भगवान है, आपके लिए आज से ये भगवान है, साउथ इंडिया के ये भगवान है, ईस्ट इंडिया के ये भगवान है, नॉर्थ इंडिया के ये भगवान है, अमेरिका के ये भगवान है, रशिया के ये भगवान है। ऐसा नहीं है।
भगवान का नाम क्या है, उनके नाम का गुण क्या है, और वह क्या गुण है उनके अंदर जिसके कारण से उनको भगवान मानेंगे, और फिर उनका रूप कैसा है, क्या उनका कोई रूप है, क्या वो दिखते हैं, और फिर उनकी लीला कैसी है। ये चार विषय में यदि हम जानने का प्रयास करेंगे तो वास्तविक रूप में हम भगवत तत्व को, भगवान के विषय में जान पाएंगे। अब यूजुअली भगवान के जो है स्पिरिचुअल जगत के अंदर दो अवतार होते हैं, इसको बोलते हैं प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। बड़ा ही आसान है समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन यदि समझेंगे तो बहुत आसान है। जो एकदम कृष्ण के समान लगते हैं, जो कृष्ण ही है, कृष्ण के रंग में है, कृष्ण के गुणों में है, कृष्ण की लीलाओं जैसे हैं, साक्षात कृष्ण जैसे ही है, उसको प्रभाव प्रकाश बोलते हैं। इसमें उदाहरण दिया है, व्रज गोपियों के साथ भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। जितने कृष्ण थे, जितनी गोपियां थी, उतने ही कृष्ण क्या कहते हैं, गोपियों के साथ में क्या रास में जाते हैं। और हम देखते हैं कि जितनी द्वारका की रानियां थी, उतनी रानियों के साथ उतने ही कृष्ण बनकर भगवान कृष्ण ने विवाह किया, और उतने ही महलों में अपनी रानियों के साथ कृष्ण अलग अलग लीलाएं, अलग कार्य किया करते थे। इसको बोलते हैं प्रभाव प्रकाश। और दूसरा है वैभव प्रकाश, जो कृष्ण के जैसा रंग नहीं है उनका, कृष्ण से भिन्न है, और भाव भी भिन्न है, परंतु वो कृष्ण ही है, तो उनको वैभव प्रकाश कहते हैं। तो बलराम जी इसका उदाहरण है, जो कि देखने में कृष्ण जैसे नहीं है, रंग उनका कृष्ण से अलग है, और भाव भी कृष्ण से अलग है, परंतु वो कृष्ण ही है। तो अब हम अपना यह कथा शुरू करते हैं। अभी हमने बेसिक एक फिलॉसफी की बात की। अब यहाँ पर परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। आप सबको पता है, श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम कथा सुनी, और श्रीमद् भागवतम कथा सुनते हुए एक स्थान पर आकर शिला सुखदेव गोस्वामी शिला परीक्षित महाराज राजा परीक्षित शिला सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते। क्या पूछते हैं? रोहिणा स्तन्या प्रोक्तो रामा संकर्षण स्थावया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम विना। कहते हैं बड़ी विचित्र सी बात है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बलराम जी को रोहिणी के पुत्र में के रूप में गिना। रोहिणा अस्तन्या प्रोक्तो रामा, राम मतलब बलराम, रामा संकर्षण स्तव्या, आपने बलराम जी को संकर्षण जी को रोहिणी के रूप में कहा, और अभी आप एकदम कहते हैं देवक्या गर्भ संबंधे कुतो देहांतर विना, आप बोलते हैं वो देवकी के पुत्र हैं। तो एक व्यक्ति जिसका नाम बलराम आप बता रहे हैं, जो कि भगवान का अवतार है, वो एक ही अवतार में एक ही समय में, या तो अलग अलग कल्प की बात होती, अलग अलग समय की बात होती, वो एक ही समय में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वह क्या कर रहे हैं, एक ही समय में वो रोहिणी के भी पुत्र बन रहे हैं और वह देवकी के पुत्र बन रहे हैं। ये कैसा संभव है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो ये महाराज परीक्षित का प्रश्न है, जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पर वास्तविक रूप में कृष्ण और बलराम के अवतरण की लीला शुरू करते हैं शिला सुखदेव गोस्वामी। परंतु उस लीला को समझने से पहले चलिए पहले लीला समझ लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसके ऊपर इस श्लोक के विषय में बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक बार योग माया को बुलाया। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि योग माया भगवान के पास गई। कुछ सपोर्टिव पिक्चर्स हैं जो कि आप उसको देख के थोड़ा समझ सकते हैं। तो योग माया ने बोला भगवान कृष्ण से, बताइए मेरे प्रभु क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आदेश है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, गच्छ देवी, जाओ। कहाँ? देवी जाओ, गच्छ देवी, कहाँ जाऊं? व्रजम भद्रे गोप गो भी अलंकृतम। तुम व्रज में जाओ, हे पूज्या, हे देवी, तुम कहाँ जाओ? व्रज में जाओ। और कैसा व्रज? जो कि गोप और गायें, बेसिकली गायें
और गोपों से क्या अलंकृत, उनकी जो शोभा है, ब्रज की जो शोभा है क्या है, वो गाय और ग्वालों से अलंकृत है। और क्या करूं जाकर, मेरा क्या काम है, कहते हैं रोहिणी वसुदेवस्य भार्या अस्ते नंद गोकुले। हाँ, गोकुल में, हाँ तुम जाओ और वहां नंद के घर वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी रहती है। हाँ, बड़ा सुंदर श्लोक है, आप आराम से समझ सकते हैं। रोहिणी वसुदेवस्या, रोहिणी जो कि वसुदेव की पत्नी है, भार्यास्ते, भार्या है, और कहाँ रहती है वो, नंद के महल में रहती हैं, गोकुल में। एड्रेस दे दिया, हाँ, कि आपको कहीं जाना है तो आपको पहले जाने के लिए बोल रहे हैं, कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये एड्रेस है। हाँ, और कहते हैं, हाँ, योग माया ने बोला, हाँ, वसुदेव की पत्नी तो देवकी है और वसुदेव के साथ में रहती है। तो फिर बोलते नहीं, अन्याश्चा कंस सविघ्न विवरेशु वसंती ही। कहते केवल देवकी ही पत्नी नहीं है, वसुदेव जी की और भी पत्नी है, जो क्या कहती है, कंस संविघ्न, कंस के डर से वो इधर उधर अज्ञातवास में छुपी हुई है। क्योंकि कंस जो है देवकी को मारने के लिए आतुर था, तो इनको भी डर हो गया, तो वसुदेव जी ने इनको भेज दिया। ब्रज में भी अलग अलग स्थानों पर कई जगह पर वर्णन आता है कि वो अपने मायके चली गई, कई बोलते हैं कि वो अज्ञातवास में चली गई, ऐसा कई जगह वर्णन है। तो बोलते ठीक है, मुझे एड्रेस समझ आ गया कि मुझे जाना है कहाँ पर, लेकिन हे मेरे प्रभु, कार्य क्या है, जाने का उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए जाऊं। तो कहते हैं देव क्या जठरयागा भन शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उद्रे सन्निवेशया। देव क्या जठरे गबन शेषाख्यम धाम मामकम, मेरा अंश देवकी के गर्भ में शेष नाम से, शेषाख्यम के रूप में, अभी देवकी के गर्भ में मेरा एक अंश जो है वो पहुंच चुका है। तुम क्या करो, तत्सन्निकृष्य रोहिणा उद्रे सन्निवेश्य, तुम क्या करो कि वह जो गर्भ है, वह नंद जो अभी एड्रेस दिया है, उस एड्रेस पे उस गर्भ को पहुंचा दो। अब आप बड़े हैरानी से हम सोचेंगे ये तो कोई कोरियर सर्विस है क्या, या कोई ऐसी चीज है जो, बोले तो ये योग माया है। भगवान ने योग माया को बुलाया कि आप क्या करो, तत्सन्निकृष्य रोहिणा उद्री सन्निवेश्य, सन्निवेश्य, ध्यान से करना, सन्निवेश्य बोल रहे कृष्ण, ध्यान से करना, किसी को पता ना लगे, ना रोहिणी को पता लगे, ना यशोदा को पता लगे। और शिला प्रभुपाद जी, जैसे हमने इस स्लाइड में लिखा है कि शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो सातवें गर्भ के रूप में बलराम जी पहुंचते हैं, तो पहले 6 पुत्र जो है जो मारे जाते हैं, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो ये हमारे हृदय के साथ में हम इसको वर्णित करके समझे कि हमारे हृदय में जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य रहेगा, तब तक अनंत शेष का अवतार नहीं लिया जाएगा। और अनंत शेष का अवतार हमारे हृदय में होगा, वो अनंत शेष हमारे हृदय को शोभित करेंगे, तब जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण इसमें अवतरित होंगे। समझ रहे आप बात मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी तक हमारे हृदय में ये सब बैठे हैं, तो इस कथा के माध्यम से हमें अपने हृदय को सुशोभित करके, शुद्ध करके, इन सबको समाप्त करके बलराम जी को इसके अंदर अवतरित करना है। और बलराम जी के बाद स्वयं आज से कुछ दिन के बाद भगवान कृष्ण इसके अंदर अवतरित होंगे। तो यहाँ भगवान कृष्ण वसुदेव क्या योग माया को ऐसा कार्य दे रहे हैं। तो फिर कहते हैं अथा अहम क्षमा भागे न देवक्या पुत्राम शुभे प्राप्स्यामि त्वम यशोदा अयम नंद पत्ना भविष्यसि। इसके बाद एक और काम भी है, पहले ये ड्यूटी आप कर लो, तो इसके बाद एक और काम है। तो क्या काम है, कहते हैं अहम शभागे न देवक्या पुत्रम शुभे। शभागे मतलब 6 ऐश्वर्य, भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं जिसके बारे में आप सब भक्त जानते हैं। वो 6 ऐश्वर्य क्या है कि पहला कि भगवान सबसे अधिक सुंदर है। जब हमने अभी कुछ स्लाइड पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस की बात की थी कि भगवान के विषय में हमें वो क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 ऐश्वर्यों के साथ में भगवान जो है कहते हैं मैं अवतरित हो रहा हूँ, स्वयं अवतरित हो रहा हूँ। भगवान सबसे सुंदर है,
भगवान सबसे शक्तिशाली है, भगवान सबसे धनी है, भगवान सबसे ज्ञानी है, भगवान सबसे त्यागी है, वैरागी है, और भगवान सबसे ऐश्वर्यपूर्ण है। तो कहते हैं मैं पूरे 6 ऐश्वर्यों के साथ, बाकी सभी अवतारों में भगवान कृष्ण कभी भी पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्य नहीं दिखाते, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 6 ऐश्वर्यों के साथ क्या करता हूँ, देवक्या पुत्राम शुभे, देवक्या पुत्राम, देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और शुभे, वो शुभे किसको बोलते हैं, शुभे बोलते हैं माया देवी को, योग माया देवी को बोलते हैं हे शुभे। तो प्रभुपाद बोलते हैं शुभे का अर्थ है कि भगवान कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कार्य आसान नहीं था, ये कार्य बहुत मुश्किल था, लेकिन भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की और शुभे कहकर संबोधित किया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा शुभ हो। तो ये शुभ शक्ति देकर उनको बोल रहे हैं कि तुम ये काम कर सकोगे। तो ये भगवान यहाँ पर वास्तविक रूप में उनको आदेश कर रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, अर्चिषयन्ति मनुष्यस्तावाम सर्व काम वरेश्वरम धूप उपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदाम। कहते हैं इस कारण से जो तुम ये काम करोगी, उस कारण से मनुष्य जो है इस धराधाम पर तुम्हारी पूजा करेंगे, और तुम उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करोगे। वह तुम्हें धूप देंगे, उपहार देंगे, कई स्थानों पर बलि भी देकर तुम्हारी सेवा करेंगे, और तुम उनको सब वरदान प्रदान करोगी। और फिर उनको बता रहे हैं कि तुम पृथ्वी पर किस नाम से जानी जाओगी। नाम ध्यानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गति भद्र कालीति विद्या वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदे अति अंबिकेति चा। तो ये नाम बता रहे कृष्ण कि आप इस नाम से पुकारी जाओगे, इस नाम से तुम्हारी पूजा की जाएगी। दुर्गा, भद्रकाली, विद्या, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। तो इस नाम से तुम विख्यात रहोगी और पृथ्वी पर भौतिक जीव जो है तरह तरह के क्या करते हैं, तरह तरह के प्रलोभनों को, तरह तरह के अवसरों को, तरह तरह के वरों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी पूजा करेंगे। तो भगवान उनको वरदान भी दे रहे हैं, उनकी सेवा के लिए भगवान उनको भगवान उनको प्रसाद दे रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ऐसा ऐसा तुम्हारा नाम होगा। तो अब यहाँ पर हमें समझने की बात यह है कि अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है, वासुदेव जो है, वो स्वयं कहाँ भेज रहे हैं, योग माया को, कि पहले क्या करें, बलराम जी को स्थानांतरित कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, कहाँ पर, रोहिणी जी के गर्भ में, और फिर उसी गर्भ के अंदर भगवान कृष्ण पहुंचेंगे, अवतरित होंगे, और तुम क्या करो, यशोदा के गर्भ में अवतरित हो जाओ। और बाद में फिर आपको पता है कि किस तरह से कृष्ण लीला के अंदर हम देखेंगे कि वासुदेव जी भगवान कृष्ण को पहुंचा देते हैं नंद भवन में, और वहां से योग माया को ले आते। तो इस तरह से कहते हैं कि भगवान कहते हैं अब कहते हैं गर्भ संकर्षणात तम वे राहु संकर्षणे भुवि रामेति लोकरमणा बलभद्रम बल अश्यात्। कहते हैं देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी पुत्र संकर्षण कहलाएंगे, गोकुल के निवासियों को प्रसन्न रखेंगे इसलिए राम कहलाएंगे, और अपनी प्रचुर शक्ति के कारण वो क्या कहलाएंगे, वह बलभद्र कहलाएंगे। तो ये कौन कह रहा है, ये भगवान कह रहे हैं। तो देखिए भगवान स्वयं अपने ही बड़े भाई बलराम जी का नामकरण संस्कार कर रहे हैं, उनका नाम रख रहे हैं। तो अब इसमें आपको दिखेगा कि राम शब्द आ रहा है। हम तो बलराम सुनते हैं, तो कई बार
कई भक्त कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई लोग कहते हैं कि राम जो है ये कौन है, रघुपति, रघुपति राघव राजा राम, ये उनका नाम है। कई बोलते हैं ये बलराम जी का नाम है, और कई कहते हैं ये राधिका रमन भगवान कृष्ण का नाम राम है। तो इस विषय में यदि हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 3 राम हैं। एक अयोध्यापति भगवान श्री राम, दूसरा बलराम, और तीसरा परशुराम। तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं ये 3 राम हैं और ये तीनों ही एक समान है। तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये व्यक्ति के अपने निजी भाव पर निर्भर करता है कि वह क्या समझता है कि ये कौन से राम है। तो और फिर इनके बहुत सारे नाम होंगे, रोहिणी नंदन होंगे ये है, और दाऊजी होंगे, और फिर ये अनंत शेष होंगे, इनका नाम एक शेष होगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्णन आगे आएंगे। तो कहते हैं कि तुम क्या करो, गर्भे प्रणीत देवक्या रोहिणम योग निद्रया अहो विस्तृतम सितो गर्भा इति पूरा विचाकृष। जब योग माया द्वारा देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसका गर्भपात हो गया है। फलता महल के अंदर सारे निवासी जोर जोर से विलाप करने लगे, हाय हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। तो यह पहला कार्य जो है कंप्लीट हो गया। तो इस कार्य में जैसा आपने सुना कि वहां पर क्या हुआ, उस महल में शोर मच गया कि देवकी का क्या हो गया, गर्भपात हो गया। और तो इस तरह से जो है योग माया ने अपना कार्य कंप्लीट कर दिया। क्या किया कि वह देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट कर दिया है बलराम जी को, और बलराम जी वहां शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर अब समय आता है कि हम ये समझे कि बलराम और कृष्ण में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या आइडेंटिटीज हैं। तो इसके लिए हम कृष्णदास कविराज महाराज का आशीर्वाद लेंगे। चैतन्य चरितामृत से बहुत सुंदर कुछ 5-6 श्लोकों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे उन लीलाओं के माध्यम से बलराम जी को समझेंगे। बहुत आसानी से समझ आएगा आपको, और कुछ 20-25 मिनट का हमारे पास समय है जिसमें ये हम टॉपिक अपना क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो क्या कहते हैं कृष्णदास कविराज महाराज, कहते हैं सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान ताहर द्वितीया देहा श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। जो ये कृष्ण है ये क्या है, ये सब अवतारी हैं, सब अवतारों के मूल स्रोत हैं। तो फिर क्या है, ये कृष्ण है। तो फिर बलराम जी कौन है? कहते हैं तहार द्वितीया देहा श्री बलराम, और तो उन्हीं की जो क्या है दूसरी बॉडी, द्वितीय देहा श्री बलराम। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा सा एकाग्रता बना के रखिए तो आप इसको समझ पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका आनंद आएगा। बहुत धन्यवाद है उन सब भक्तों का जो धैर्य पूर्वक इसको सुन रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। तो हम उनके आशीर्वाद से इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, आपको देखिए, आप समझिए क्या कहा जा रहा है। तहार द्वितीय देह श्री बलराम, तो उन्हीं का जो दूसरा बॉडी है वो क्या है, श्री बलराम है। तो ये पहला आइडेंटिकल और डिफरेंशिएशंस की बात की जा रही है कि कृष्ण और बलराम कौन है, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। फिर क्या कहते हैं, अलग अगर एक ही है तो फिर दूसरा देह लेने की आवश्यकता क्या थी। तो आगे कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं एक ही स्वरूपा देही भिन्न मात्र काया आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाया। एक ही स्वरूप देही, दोनों
एक ही स्वरूप है, केवल शरीर में अंतर है, उनकी शक्ति में, उनके गुणों में कोई अंतर नहीं। क्या कहते हैं, वे कृष्ण के परम शरीर अंश है, आद्य काया व्यूह, और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। तो कहते हैं क्यों कृष्ण ने दूसरा अवतार क्यों लिया, तो इसका उत्तर हमें यहाँ मिल रहा है कि वास्तव रूप में कृष्ण अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लीलाओं को विस्तार करने के लिए अपना दूसरा शरीर ले रहे हैं। तो उसको आगे समझेंगे भी क्या, क्यों शरीर लिया। कहते हैं श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्रा श्री बलराम संगे श्री नित्यानंदा। और यही कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और यही बलराम जी नित्यानंद रूप के रूप में आए, और यही कृष्ण जो राम के रूप में आए थे, और यही बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आए थे। तो विभिन्न विभिन्न युगों में, विभिन्न विभिन्न अवतारों में ये आते हैं। तो अब ये इनका कार्य क्या है, ये किस लिए आते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे चैतन्य चरितामृत के माध्यम से। सॉरी, मैं वो उसको आगे करना भूल गया। श्री बल राम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धारी करें कृष्ण रे सेवन। ये जो बलराम जी है, इनका जो मूल रूप है ये संकर्षण है। ये 5 रूप में, 5 रूप में अवतार लेते हैं, 5 रूप में अपना विस्तार करते हैं। कृष्ण 5 रूप में अपना विस्तार कर रहे हैं। क्या है वो और क्यों करते हैं? कृष्ण की सहायता करने के लिए, कृष्ण की लीला को बढ़ाने के लिए, कृष्ण के सभी कार्यों को, जिसके कारण कृष्ण जो है इस धराधाम पे आते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच से पहले स्टेडियम बनाया जाता है, पिच बनाई जाती है, सभी चीजें बनाई जाती है, तब खेलने वाले खिलाड़ी आते हैं। तो इसी तरह कृष्ण जो है जब इस धराधाम पर खेलने के लिए आते हैं तो वे पहले अपना विस्तार बलराम जी के रूप में करते हैं। तो वो 5 तरह से करते हैं। वो 5 क्या बताते हैं? आपने करे न कृष्ण लीला रसाय, सृष्टि लीला कार्य करे धीरज धरी चारिकाय। वह स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों का सृजन कार्य भी करते हैं। तो पहला हुआ संकर्षण। तो अगले 4 क्या है? कारणोदक्षाई विष्णु, गार्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु और अनंत शेष। ये 4 है। तो जिन डिवोटीज ने इसके बारे में नहीं समझा है या नहीं कभी पढ़ा है तो कृपया करके वो ध्यान से समझिए। हम इसको चर्चा करके समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्या करते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु के रूप में बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। जैसे बिल्कुल फर्स्ट पिक्चर आप देखेंगे, ये वाली पिक्चर, सॉरी, ये जो ब्लू है, इस ब्लू पिक्चर में आप देखेंगे कि कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर में विश्राम कर रहे हैं और उनके रोमकूप से, उनकी बॉडी से जो बुलबुले निकल रहे हैं उतने लोक बन रहे हैं। उतने लोक हैं, उतने प्लैनेट्स हैं, और करोड़ों करोड़ों कूप, करोड़ों प्लैनेट्स हैं। और उसके हर प्लैनेट में आपको देखेगा पिक्चर के अंदर, ध्यान से देखेंगे तो हर पिक्चर के अंदर आपको गर्भोदक्षाई विष्णु देखेंगे। उस गर्भोदक्षाई विष्णु जो कि उस प्लैनेट के, उस प्लैनेट की सेवा देखेंगे। और वो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी निकलेंगे। वो ब्रह्मा जी क्या करेंगे? उस सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो ये ध्यान से समझिए आप। पहले कारण सागर में बलराम जी लेटे हैं, उनकी बॉडी से क्या कर रहे हैं? जो कि बुलबुले निकल रहे हैं। उस बुलबुले जितने प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट में गर्भोदक्षाई विष्णु है। उन गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी निकलकर उस लोक की रचना कर रहे हैं। और फिर वही बलराम जी, जैसे आप नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे जहां पर शेर आदि जीव जंतु मनुष्य आपको दिखेंगे, उन सबके हृदय में आपको क्या दिख रहे हैं कि वह शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा, परमात्मा के रूप में अवतरित होंगे। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा यदि आप ध्यान से देखेंगे। तो ये इस तरह से अपने 4 अवतार। और चौथा है अनंत शेष। तो अनंत शेष सबसे लास्ट पिक्चर देखेंगे तो अनंत शेष के रूप में भगवान जो है बलराम जी अवतरित होते हैं। और वह
अपने फनों के ऊपर क्या करते हैं वो आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। से विष्णु शेष रूपे धरण धरणी, कहा आछे महिषीरे हिन नहीं जानी। उनके फनों के ऊपर वही विष्णु शेष के रूप में सारे लोगों को अपने सिरों पर धारण, वो जितने करोड़ों प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं वो उनके फनों पे हैं, उनके फनों पर धारण किया हुआ है। लेकिन ऐसा है कि उनको ये फील भी नहीं हो रहा कि कितना वजन है, कितना कितना इसका वेट है। तो इसको समझना थोड़ा आगे समझेंगे, कितना वजन हो सकता है उसका आइडिया देखिए। 50 कोट योजन पृथ्वी विस्तार, यार एक फण रहे सर्षण आकार। यह ब्रह्मांड जिसका विस्तार 50 करोड़ योजन है, उनका एक फन में से इस तरह टिका है मानो सरसों का बीज है। कितने ब्रह्मांड, उसके अंदर कितने प्लैनेट्स, वो सब उनके फनों के ऊपर। ये जैसे आप एक वन यूनिवर्स देख रहे हैं, इसका प्लैनेट बना हुआ है। वन यूनिवर्स में देखेंगे सेंटर में भूलोक आएगा, उसके नीचे अतल वितल शतल ततल महातल रसातल पतल, उसके ऊपर जाएंगे तो भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। ये एक भौतिक जगत, एक प्लेनेट है, एक ब्रह्मांड है, सॉरी। तो एक ब्रह्मांड जैसे कितने करोड़ों ब्रह्मांड उनके अनंत शेष के शीर पे है। सहस्त्र वदन करे कृष्ण गुण गान, निर्विधि गुण गान अंत नाही पान। और एक बड़ा मुख्य कार्य करते हैं अनंत शेष का, एक बड़ा मुख्य कारण है, क्या है? वो अपने 1000 मुखों से भगवान कृष्ण की महिमा गुणगान करते हैं। सहस्त्र वदन करे कृष्ण गुणगान, वो अपने हजारों मुखों से क्या करते हैं? कृष्ण की महिमा गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और वो करोड़ों वर्षों से कर रहे हैं। किंतु इस प्रकार सदैव गुणगान करते रहने पर भी कभी भगवान के गुणों को वो पार नहीं कर पाते। तो ये 5 मुख्य कार्यों के कारण बलराम जी अपना विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर मैं रोकता हूँ अपना आज का चर्चा। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो या तो हैंड रेज कर सकते हैं या अपना प्रश्न वो चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। जो अभी तक हमने स्लाइड चर्चा किया, यदि उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं प्लीज, नहीं तो फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। तो ये स्लाइड शो बंद कर सकते हैं जी। कृपया अपना हैंड रेज करिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अभी, वो हैंड्स हट गए हैं अभी, कुछ 3 हैंड्स आए थे। बोलिए माता जी, सीमा माता जी प्रश्न पूछिए अपना। हरे कृष्ण बोल जी। यस माता जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई का नाम रखा, जब मतलब कृष्ण जी बाद में आए तो उन्होंने अपने बड़े भाई का नामकरण कैसे किया? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हमने इसकी बात की थी, कृष्ण जो है मूल अवतार है, कृष्ण मूल है, कृष्ण उसके सोर्स है। तो जो मूल है उनको सब पता है कि कब क्या होने वाला है, भगवान किस तरह से अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो वो कभी कभी हमने ऐसा सुना या आगे पढ़ेंगे कि बलराम जी कभी छोटे भाई के रूप में आते हैं और नित्यानंद प्रभु के रूप में 13 साल बड़े आते हैं, बलराम जी के रूप में 15 दिन बड़े आते हैं, लक्ष्मण जी के रूप में कुछ दिन छोटे आते हैं। परंतु मूल कौन है? मूल जो है कृष्ण है। हमने पढ़ा था ना अभी एक श्लोक में पढ़ा कि जो है सर्व अवतारी कृष्ण, मूल भगवान, परम भगवान जो है वो कृष्ण है। तो सब जानते हैं वो, इसलिए उसी की चर्चा हमने इसलिए किया था कि भगवान जो है वो स्वयं जानते हैं कि क्या होने वाला है, इसलिए भगवान स्वयं अपने ही अगले रूप का नामकरण कर रहे हैं। दूसरी जब वो एक स्लाइड में आपने बताया था कि प्रभुपाद जी ने दिखाया है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ ये जो हैं, ये जब हटेंगे तो साथ में उसका अवतार होगा जो बलराम जी का है।
तो क्या जो उनसे पहले जो बेटे हुए थे कि उनको मतलब कि काम क्रोध बोला गया है, या हमारे अंदर जो ये चीजें हैं उनको क्लियर करने के लिए बोला गया है? ये उसकी एक कथा है वरीची की, और हम उसको भी सुन सकते हैं, परंतु ये जो अभी यहाँ पर चर्चा की जा रही है ये है वो उसके एक वो खुद काम क्रोध लोग उनको बताया गया है कि उनके रूप में उनका वध किया गया कंस के द्वारा, उनकी उपमा दी गई है। हमारे हृदय में ये सब काम क्रोध लोग हैं, उसकी उपमा के कारण समझाया जा रहा है। प्रभुपाद जी उसकी उपमा से समझा रहे हैं, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। माता जी आप पूछिए। हरि बोल। प्रीति माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बताइए। प्रभु जी जैसे भगवान कृष्ण और बलराम जी में जैसे आपने बताया कम्प्लेक्शन का डिफरेंस है, तो फिर जब वो कार्णक दक्षाई विष्णु के रूप में दोबारा जब एक्सपेंशन करते हैं तो फिर से अपना कम्प्लेक्शन चेंज कर लेते हैं? वो एक्चुअल कम्प्लेक्शन तो वही है ना उनका। अच्छा, तो एक्चुअल कम्प्लेक्शन मतलब तो वही है, वो तो उस लीला के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जो विष्णु के बारे में वो तो बलराम जी अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो बलराम जी वाला कलर आ रहा है। अच्छा, वो कृष्ण एक्सपेंशन नहीं, बलराम जी एक्सपेंशन है। उनका रंग भी बलराम जी वाला है। हाँ जी, ठीक है बताइए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं प्रभु से। यस, जतिन गुवानी प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, just wanted to check, you just mentioned कि Shri Balram is another form of Shri Ramchandra, but isn't it the case कि Shri Krishna was another form of Shri Ram, and they both are similar? मैंने नहीं कहा कि वो बलराम जी राम के अवतार हैं। उनका नाम राम है। हाँ, करेक्ट, राइट। उनका नाम राम है, वो राम के अवतार नहीं है। कृष्ण जो है आदि भगवान है, स्रोत है सभी अवतारों के, और कृष्ण का पहला एक्सपेंशन जो है वो बलराम जी है, और वही कृष्ण जो है वो राम जी के रूप में अवतरित होते हैं। तो उनका नाम श्रीमद् भागवतम में शिला सुखदेव गोस्वामी कई श्लोकों में राम के रूप में कर रहे हैं। तो हम उसमें कंफ्यूजन, प्रभुपाद बोलते हैं कि कंफ्यूज ना हो कि वह राम कौन है। तो वह राम जो है वो, जैसे हमने बताया कि भगवान श्री राम, परशुराम और बलराम, और कई बार गौड़ीय वैष्णव भक्त जो है राधिका रमन भगवान श्री राम कहते हैं। तो वह अपने अपने भाव के अनुसार हर भक्त की अपनी आइडेंटिटी, अपनी समझ है, या उनका एक भाव है, परंतु वो सब एक ही है। श्रीला जयदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि यह सब एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहिए कि आप कौन से राम का आप जो है वो नाम ले रहे हैं। वह सब राम एक समान है। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो उन्होंने मतलब ये ट्रांसफर वाला ऐसा क्यों किया? मतलब कुछ वरदान या श्राप था कि मतलब वो पहले देवकी में आए फिर रोहिणी में शिफ्ट हुए? मैं समझा नहीं। क्योंकि वसुदेव जी देवकी के साथ में रहते हैं, और देवकी की संतान बलराम है, और वो यदि वहां पर अवतरित होंगे बलराम जी, तो निश्चित रूप से कर्ण उसकी हत्या कर देगा। तो भगवान अब जो है आइडेंटिकली इस रूप में आ रहे हैं कि वह क्या कि अवतरित होकर स्वयं अवतरित हो रहे हैं, तो उनको क्या वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वहां से शिफ्ट कर रहे हैं कंस से बचाने के लिए, सिर्फ, और कोई कारण नहीं था। और वसुदेव जी वहीं पे हैं, तो वसुदेव जी यहाँ पर है देवकी के साथ में,
जैसे हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेव के पुत्र, यही वासुदेव के पुत्र कृष्ण है और वही वासुदेव के पुत्र बलराम जी है। और बाद में वही बलराम जी रोहिणी नंदन के रूप में विख्यात होंगे। क्योंकि प्रभु जी बट मतलब ये था कि मतलब डायरेक्टली वो रोहिणी जी के यहाँ ही क्यों नहीं आए, मतलब देवकी की जी के यहाँ क्यों प्रकट हुए पहले? वसुदेव जी देवकी के साथ में है ना, जेल में वो उनके साथ कैसे संतान उत्पत्ति कर सकते हैं? मन से होता ना, ये जो है, जो पुत्र उत्पत्ति है ये हृदय से मन से जो है वो गर्भ में धारण होता है। लेकिन वासुदेव जी यहाँ पर मथुरा में है और रोहिणी गोकुल में है, तो कैसे वो वहां पर उनसे संतान उत्पत्ति हो सकती है? नमिता माता जी आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि विष्णु दशावतार में बलराम जी क्यों आते हैं, मतलब उनको क्यों काउंट करते हैं? भगवान के 10 अवतार में है ना। तो फिर लक्ष्मण क्यों नहीं? लक्ष्मण क्यों नहीं? क्योंकि भगवान के जो प्रमुख अवतार है, लक्ष्मण जी के रूप में एक अंश अवतार के रूप में, जैसे हम पढ़ते हैं उसके अंदर ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं कि कुछ अवतार जो है वो डायरेक्ट अवतार है, कुछ अंश अवतार है, कुछ अंश के भी अंश अवतार है, प्लेनरी पोर्शंस। तो यहाँ बलराम जी जो है डायरेक्ट अवतार है ना। और भगवान का जो है बताया गया है कि केवल यही 10 अवतार नहीं है, 10 अवतार स्तोत्र हम पढ़ते हैं, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान के करोड़ों अवतार हैं। जैसे हम पढ़ते हैं युग अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, शक्तावेश अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, लेकिन ये सब 10 में नहीं आ रहे हैं ना। व्यासदेव जी इसमें नहीं आ रहे हैं और बहुत सारे अवतार इसमें नहीं आ रहे हैं। ये मुख्यतः 10 अवतार स्त्रोत है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंशन है, जो कि डायरेक्ट भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं किसी ना किसी उद्देश्य के लिए। जैसे हम 10 अवतार स्तोत्र गाएंगे या पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि उनके अवतार का मुख्य कारण क्या है। तो वो कारण जो है डायरेक्ट एक्सपेंशन है। उसके बाद फिर कुछ प्लानरी एक्सपेंशन हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु की हम बात करते हैं तो वो भी 10 अवतार में नहीं आते, और बहुत सारे ऐसे अवतार हैं जो 10 अवतार में नहीं आते। तो ये जो है प्लानरी पोर्शंस की बात हो रही है। लेकिन बलराम जी जो है डायरेक्ट है, फर्स्ट एक्सपेंशन है, तो फर्स्ट एक्सपेंशन की बात की जा रही है। लक्ष्मण जी के बारे में फर्स्ट एक्सपेंशन का वर्णन नहीं आता है। और लक्ष्मण जी क्या है और बलराम जी के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि वो क्या एक सेव्य भगवान है, सेवक भगवान है। कृष्ण क्या है? सेव्य भगवान है। और बलराम जी सेवक भगवान है, कृष्ण सेव्य भगवान है। तो उसके वर्णन में जब आगे पढ़ेंगे हम तो ये क्लियर होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि लक्ष्मण जी अवतार नहीं है, लेकिन 10 अवतार में इसका वर्णन नहीं है। इसका कारण ये नहीं कह सकते कि वो अवतार नहीं है, और केवल यही नहीं बोल सकते कि ये 10 अवतार ही है। भगवान के करोड़ों अवतार हैं जिनका वर्णन इस तरह से 10 अवतार में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब जगह वर्णन आ रहा है कि वही राम के भाई लक्ष्मण है और वही बलराम है और वही नित्यानंद प्रभु है। ये वर्णन सब जगह आ रहा है। तो कहीं भगवान अपने सारे गुणों का बखान कर रहे हैं, सारे गुणों को दिखा रहे हैं, और कई सारे ऐश्वर्यों को नहीं दिखा रहे हैं। ये डिफरेंसेस है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम लोग कि लक्ष्मण जी बलराम नहीं है। लक्ष्मण जी ही बलराम है और बलराम ही नित्यानंद प्रभु है। जैसे वो आता है उसमें चैतन्य चरितामृत में, एक वैष्णव भजन बड़ा सुंदर आता है, उसमें आता है बलराम होइलो निताई, श्री चैतन्य शची सूत्र और बलराम होइलो निताई। जो ये चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण क्या है? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और बलराम जी क्या है? शची सूता के रूप में आते हैं, और बलराम जी क्या है? नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो ऐसा कई जगह वर्णन आता है। ये नहीं कह सकते कि वो दोनों अलग है, और ये नहीं कह सकते कि 10 अवतार में नहीं है तो वो अवतार नहीं है। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो और प्रश्न है किसी का? कमलेश कटारिया माता जी का हैंड रेज है, बट उनका वीडियो ऑन नहीं है।
ठीक है, अब लकी कुमार कोई है, उनसे पूछ लीजिए क्या कहना है उनका। लकी कुमार प्रभु जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, पूछिए लकी कुमार जी। लकी कुमार प्रभु पूछिए अपना प्रश्न। उनकी भी वॉइस नहीं आ रही है। तो हम जो याद कर रहे थे वो था ब्रजेंद्र नंदन शेई शचि सुत होइलो जय बलराम होइलो निताय। तो ये क्या है, ब्रजेंद्र नंदन जो थे कृष्ण वो क्या है, शचि सुत बने इस बार, हाँ? और बलराम क्या हुए, वो नित्यानंद प्रभु हुए। तो ये सब चीजें हैं। और थोड़ा सा ये गूढ़ मैटर है, तो थोड़ा सा समझना, हमें इसका प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको और पढ़ना पड़ेगा, तो हम इसके बारे में थोड़ा और जान पाएंगे। तो शुड वी स्टॉप हियर मेरे हिसाब से। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम सब। उन्होंने बहुत ही सुंदर पीपीटी के माध्यम से बलराम जी के विषय में हमें बताया। तो सब लोग अपने अपने स्थान पर 3 बार हरि बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सब भक्तों का धन्यवाद है। और मेजरली बहुत सारे नए डिवोटीज आज नोएडा से आए हैं, जो कि मुझे सोसाइटी का नाम उतना याद नहीं है, तो शायद तो उन सब भक्तों का हम लोग धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक इसको समझा और इसको पूरा अटेंड किया, तो उनका धन्यवाद है। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आने वाले 2 दिनों में इसको समझने का प्रयास करेंगे और लीला के माध्यम से इसको और क्लैरिटी करेंगे कि वास्तव में भगवान बलराम किस तरह से अवतरित हो रहे हैं, और थोड़ा सा और सिद्धांत समझने का प्रयास करेंगे गुरु तत्व के रूप में, कि भगवान क्या है, गुरु है, बलराम जी गुरु तत्व है। तो वो एक पॉइंट हम और चर्चा करेंगे और फिर इसमें लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो यहीं पर पूरा समय पर हम इसको जो है, समय हो गया है, इसको हम समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कल एक बार फिर आप कल प्रभु जी 7:45 पे होगा। जी जी प्रभु जी। तो 7:45 पर कल दोबारा आप बने रहिए। आज आपने बहुत सुंदर क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। अगले 2 दिन में वो क्विज प्रोग्राम नहीं है, हमारे एवरी सैटरडे प्रोग्राम में वो क्विज रहती है। तो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर हम लोग जो है इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और सभी वैष्णव जनों से, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे पर कृपा बनाए रखें, जिससे हम इसका चर्चा कर सकें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज महाराज की जय, श्री श्री बलराम पूर्णिमा जयंती महामहोत्सव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई फीडबैक है या कुछ और कुछ वो चेंजेस चाहते हैं तो वो फीडबैक बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके अनुसार हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। हरे कृष्ण।